कृत्तिका नक्षत्र सीक्वेंस में तीसरा कि सूर्य इसका मालिक है। अब सूर्य क्या है? तेज आग का गोला, जो सबको रोशनी देता है। ठीक है, सूर्य है तेज, लेकिन इसका सिंबल है नाइफ। इसमें जो है वो उसे काटेगा। इसका मतलब जो प्लैनेट कृत्तिका नक्षत्र में पड़ा उससे रिलेटेड चाकू चलेगा, वेपन चलेगा, हथियार होगा, कटिंग होगी। मान लीजिए आपका चंद्रमा कृत्तिका में है तो आपको हथियार रखने का शौक होगा, या आप लोगों की बातों को काटते होंगे। कोई कुछ बोलेगा उस बात को काटोगे, या आपकी बात लोग काटते हैं। कटिंग तो है, चाकू है, वेपन है, नाइफ है, कटिंग तो है जी। मान लीजिए ये चौथे घर में पड़ा तो आप नोट करिएगा आपके घर में चाकुओं के सेट अलग अलग तरह के होंगे। नाइफ है ना, तो इन लोगों को घर में नाइफ, अलग अलग पैटर्न, डिजाइन, इनके पास तरह तरह के नाइफ मिलते हैं। पहले के जमाने में मैं बात कर रहा हूँ, आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी, राजाओं को बड़ा शौक होता था। और आपको अगर ध्यान हो तो आज भी राजस्थान में पुराना कल्चर है कि वो दो तलवारें वो पीछे लगी होती हैं, दो तलवारें, और वो ढाल का ऐसा सिंबल बना होता है। इस तरह की चीजें, या लोग गन रखते हैं। आजकल भी लोग आर्टिफिशियल गन रखते हैं, ओरिजिनल गन तो कोई नहीं रखता। आपको पता ही है कि लाइसेंस का बहुत सारा इशू है, लोग नहीं रखते। लेकिन उनको वेपन या नाइफ, इस तरह तरह के डिजाइनर सजा के रखने का बड़ा शौक होता है। अगर चौथे घर में उसके 1 नंबर या 2 नंबर राशि पड़ी, उनको बड़ा शौक होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक सीक्रेट बताते हैं हम आपको। जहां पड़ा कृत्तिका, उससे रिलेटेड रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पंगा है। तो जो प्लेनेट उसमें आया, अगर आपका चंद्रमा है तो ये आपके साथ होगा। तो 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि जहां पड़ी उससे रिलेटेड समस्या है। अब आप कहोगे, अभी हम पिछले नक्षत्र में बात कर रहे थे कि मान लीजिए 8 नंबर लगना है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो 1 नंबर पड़ा छठे में और 2 नंबर पड़ा 7वें में। तो चाकू है, कहां चलेगा? बोले 7वें में। ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप सूट करेगी क्या? इनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी क्या? आप खुद ही सोच लीजिए। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जिसकी कुंडली में 2 नंबर राशि या 1 नंबर राशि, एक का भी थोड़ा सा हिस्सा तो है, प्राइमरी 2 हो गया, अगर कृत्तिका नक्षत्र यानी 2 नंबर राशि 7वें घर में पड़ी तो उसके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कटिंग पटिंग रहेगी? जवाब है हाँ। बोले चाहे कोई प्लेनेट हो या ना हो? बोले हाँ। बोले अगर इसमें शुक्र आ गया या कोई 7वां 7th लॉर्ड आ गया? तो बोले हाँ भाई हाँ, ऐसा ही होगा। ना हो तो बताना। समझ गया बात? तो जहां पड़ा कृत्तिका वो काटेगा। तो क्या करना है? बोले बिजनेस पार्टनरशिप सोच समझ के करनी है। अगर आपका लिब्रा लगना है या 8 नंबर स्कॉर्पियो लगना है तो ये 7वें घर में पड़ा। 7वां घर क्या है? रिलेशनशिप एंड बिजनेस पार्टनरशिप। अब आप कहोगे मेरे तो दोनों सही चल रहे हैं। तो बोले जी आ जाएगा, नक्षत्र है, हर एक का एक्टिवेशन एज होता है, प्लेनेट का ट्रांजिट होता है। कब कौन सा प्लेनेट यहां से ट्रांजिट करेगा, जब अपन नक्षत्र के कोर्स को पूरा डिटेल में करेंगे, जो अभी आपको पता ही है आने वाला है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरा 11th लॉर्ड कृत्तिका में पड़ा तो बोले नौकरी बार बार छूटेगी, बिना छोड़े प्रमोशन कैसे लेगा? 7वां घर है भैया, 7वां घर प्रमोशन होता है, जॉब में एलिवेशन। 11th लॉर्ड 7th में पड़ा तो इसका मतलब यह है कि पैसे की सैलरी बढ़ाने के लिए नौकरी बदलनी पड़ेगी, वरना ना बदलती इंक्रीमेंट नहीं मिलता। ये कंपनी वाले ना देंगे, बदलता जा 2-2, 3-3 साल में और ग्रोथ लेता जा। कितना जबरदस्त सीक्रेट, अगर ये पता पड़ जाए तो आपको हर 2-3 साल में नौकरी ढूंढनी है। जहां 2 साल कंप्लीट हुए नौकरी ढूंढना शुरू कर, तीसरे साल में नौकरी बदल, आगे बढ़, सैलरी बढ़ा। ये है सीक्रेट ऑफ नक्षत्र। और इसलिए हम बोलते हैं इन्हीं लाइफ को इजी करने के लिए बोलते हैं नक्षत्र सिंप्लीफाइड।